बताएं कि ये मन्नत के लड्डू क्या है? ये बेसिकली 14 मासूमों की नियाद होती है। जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, एक लड्डू उठाते हैं दरबार से पहले और मन्नत पूरी होने के बाद वो वापस चढ़ाते हैं। 14 लड्डू होते हैं, ये 14 पर्चियाँ और 14 छल्ले। इस 14 मासूमों की नियाद का सिलसिला काफ़ी देर से चलता है। बरीक बूंदी के लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, ये स्पेशली बनाते हैं। ये जब मन्नत मांगते हैं ना, तब दरबार से एक लड्डू उठाते हैं। लड्डू उठाते हैं, एक छल्ला और एक पर्ची। तकरीबन हमारा सबसे ज़्यादा सेल ये लड्डू होते हैं, यानी कि लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और सेल होते हैं। कितनी देर लग जाती है एक मन्नत को पूरा होने? साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लगते हैं लोगों के, किसी के तो हफ्ता भी नहीं लगता, मन्नत पूरी होती है। कितने लोग यहाँ पर डेली आते हैं जो मनते हैं ऐसे मांग? तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ही आते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे लड्डू यही लड्डू सेल होते हैं। ये निज़ाम जो है ना चलता ही रहता है, मुहर्रम हो या ना हो, ये मनते लोग मानते ही रहते हैं। क्या ख़वातीन ज़्यादा लड्डू लेके जाती हैं या मर्द लेके जाते हैं? मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, ज़ई भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी मिक्स होते हैं। यानी कि जो मन्नत मांगते हैं वो उम्र थोड़ी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम है और इस टाइम बीबी पाक दामना पे मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं एक मिठाई की दुकान के बाहर मैं खड़ी हुई हूं। यहां पर एक चिट लगी हुई है, ये आप अगर पढ़ें कि ये मन्नत के लड्डू हैं। आगे आप इसको खुद पढ़ें। इन जो दुकान के ऑनर है उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मन्नत के लड्डू क्या हैं और इनको कितनी क्वान्टिटी में लोग लेकर जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या ये कोई ख़ास लड्डू हैं? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मुबशर। मुबशर साहब, आप ये बताएं कि ये मन्नत के लड्डू क्या है? ये बेसिकली 14 मासूमों की नियाद होती है। क्या होती है? 14 मासूमों की नियाद होती है। जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, वो यही मांगते हैं कि एक लड्डू उठाते हैं दरबार से पहले और मन्नत पूरी होने के बाद वो वापस चढ़ाते हैं। 14 लड्डू होते हैं, ये 14 पर्चियाँ और 14 छल्ले। इस 14 मासूमों की नियाद का सिलसिला काफ़ी देर से चलता आ रहा है। जी। 14 मासूम मतलब वो कौन से जो हज़रत इमाम हुसैन के टाइम से चलते आ रहे हैं? जी, वही जी। अच्छा, आप ये लड्डू जो हैं कैसे बनाते हैं आप? क्या ये स्पेशल लड्डू हैं? जी, स्पेशल लड्डू हैं। मोतीचूर के लड्डू होते हैं, ये बरीक बूंदी के लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, ये स्पेशली बनाते हैं। ये मन्नत के सिलसिले ना इसलिए अच्छे बनाते हैं, ये स्पेशल बनाते हैं। जी। तो आपके मुताबिक कितने लोग जो हैं वो लेके जाते हैं और जब मन्नत मांग रहे होते हैं तब कितने लेके जाते हैं? जब मन्नत मांगते हैं ना, तब दरबार से एक लड्डू उठाते हैं। अच्छा, तब दरबार से एक लड्डू उठाना होता है? एक लड्डू उठाते हैं, एक छल्ला और एक पर्ची। अच्छा, वो छल्ला, पर्ची और लड्डू दरबार पे कौन रखता है? जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो रखते हैं। अच्छा जी। यानी कि एक लड्डू उठाने के बाद आपने वो पर्ची के ऊपर जो लिखा होगा ना, 14 लड्डू होते हैं, 5 भी होते हैं, 14 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 21 भी होते हैं, 72 भी होते हैं। जिस किसी ने वो पर्ची पढ़ के उठाएगा, जितने भी लिखे होंगे वो उतने चढ़ाते हैं। वो छल्ले होते हैं 14 और पर्चियाँ 14 और लड्डू 14। जी। छल्ले किस चीज़ के होते हैं? छल्ले गिलट के भी होते हैं, लोहे के यानी कि चांदी के भी होते हैं। हाँ जी। और ये जब मन्नत पूरी थी तब लोग अंदर चढ़ाते हैं। तकरीबन हमारा सबसे ज़्यादा सेल ये लड्डू होते हैं, यानी कि लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और सेल होते हैं। ये लोगों ने कभी बताया है कि वो उन्होंने क्या मन्नत मांगी है, क्या चीज़ थी जो उन्होंने मांगा और पूरा हो गया? हाँ, मैंने ये बताते कि यानी कि ज़ाहिर है नेक मन्नत मुरादी होती है, तो इसी वजह से लोगों की पूरी होती हैं, वो चढ़ाते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा सेल भी यही लड्डू होते हैं। अच्छा। मन्नत के जो होते हैं। जी। तो तकरीबन कितनी देर लग जाती है एक मन्नत को पूरा होने में? लग जाती है, कोई साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लगते हैं लोगों के, किसी के तो हफ्ता भी नहीं लगता, मन्नत पूरी होती है। जी। वैसे आपके मुताबिक कितने लोग यहाँ पर डेली आते हैं जो मनते हैं ऐसे मांग? तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ही आते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे लड्डू यही लड्डू सेल होते हैं। सभी दुकानदार हैं ना, मिठाई वाले, जो भी स्वीट शॉप है, सभी के ये लड्डू सेल होते हैं ज़्यादा। हाँ जी, मन्नत मुराद का सिलसिला है ना, इसी वजह से। अच्छा, लोगों का रुझान क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में स्पेशली वो मन्नत मांगते हैं या ओवरऑल साल में चलता रहता है? ओवरऑल साल में चलता ही रहता है। ये निज़ाम जो है ना चलता ही रहता है। मुहर्रम हो या ना हो, ये मन्नतें लोग मानते ही रहते हैं। आवाम आती रहती है, लड्डू लेती रहती है, बेच रहते हैं। जी। मतलब 12 महीने आपके एक तरह से मतवातर जो है वो लड्डू सेल होते हैं, उसमें कमी या ज़्यादती नहीं होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। या रमज़ान के महीने में थोड़ा सा होता है, वरना आम महीनों में 11 महीने तकरीबन चलता ही रहता है ये निज़ाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो लड्डू लेके जाते हैं, किस उम्र के लोग लेके जाते हैं? क्या ख़वातीन ज़्यादा लड्डू लेके जाती हैं या मर्द लेके जाते हैं? तकरीबन यानी कि मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, ज़ई भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी मिक्स होते हैं। यानी कि जो मन्नत मांगते हैं वो उम्र थोड़ी देखते हैं। हाँ जी, वो लेके जाते हैं लड्डू हमारे। अच्छा, आप लोग कितनी देर से ये लड्डू बनाते आ रहे हैं? आपके बाओ अजदाद क्या बना रहे थे या आप बना रहे हैं? नहीं, ये बहुत पुराना सिलसिला है। यानी कि मेरी उम्र तो तकरीबन होगी 25-26, उससे भी ज़्यादा का है, यानी कि ये चलता आ रहा है। जी। तो
आप लोग इसको जैसे आपने बताया मोती चूर के हैं, इसमें कुछ स्पेशल भी ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ जो होती है ना वही स्पेशल हो जाती है इंसान के लिए, क्योंकि ये मन्नत का है ना, इसी वजह से ये सब कुछ अच्छा बनाते हैं। इसमें वो नहीं करते, यानी कि कोई मिलावट वगैरह नहीं होती। सूजी होती है, बेसन होता है और मेवा जात भी डालते हैं इसमें जी। अच्छा, आप ये मन्नत के जब लड्डू बना रहे होते हैं तो क्या सफाई सुथराई जो बना रहा होता है वो साफ़ सुथरे तरीके से, क्या वो कोई होता है ना कि वज़ू करके या कुछ इस तरीके से भी, कि नहीं वो जैसे मर्जी आम मिठाई जैसे बन रही होती है वैसे जैसे बनती है ये, वज़ू नहीं करते, क्योंकि कारीगर जो होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, साफ़ सुथरे ही होते हैं। जहाँ पे बनाते हैं वो जगह भी साफ़ सुथरी होती है। अच्छा, आपने भी बताया जैसे कि मन्नत के लड्डू बिक रहे हैं, बाकी कौन कौन सी मिठाइयाँ जो है वो लोग लेके जाते हैं? और अंदरसे मैंने यहाँ पर देखे हैं बहुत ज़्यादा है, अंदरसे क्यों लेते हैं लोग यहाँ? अंदरसे लोग खाने के लिए स्पेशल, यानी कि एक सौगात होती है ना, बीबी पाक दामन की सौगात है अंदरसे। हाँ जी, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी अंदरसा भी हमारा सेल होता है, बिकता है। अच्छा, बीबी पाक दामना की ये तो उसके मन्नत के लड्डू हैं ही, अंदरसे भी बीबी पाक दामना की एक सौगात है, तो फिर लड्डू ज़्यादा बिकते हैं कि अंदरसे बिकते हैं? सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। हाँ जी, लेकिन लड्डू ज़्यादा होते हैं, अंदरसे तकरीबन कम होते हैं। अच्छा, तो लड्डू तो आपने कहा कि ये 12 महीने चलते रहते हैं, अंदरसे का कोई ख़ास मौसम है कि ये भी 12 महीने? ये भी चलते रहता है, आल टू आल जी। आप कोई डिस्काउंट वगैरह करके देते हैं मन्नत के लड्डू पे कि नहीं, आप सही पैसे लेते हैं? फिक्स रेट है हमारा। क्या रेट है वैसे? 500 रुपये का सेट होता है। 14 लड्डू होते हैं, 14 पर्चियाँ और 14 छल्ले, 500 का देते हैं हम। अच्छा, वो पर्चियाँ आपने ही बना के देनी है, छल्ले भी आपने देने? देखिए ना, हमारे पास ये पड़े होते हैं। ये पर्चियाँ हैं। अच्छा, ये पर्चियाँ हैं, ये छल्ले हैं। ये छल्ले हैं। तो ये छल्लों का क्या करना होता है? दरबार पे ऊपर लगाते हैं, ऐसे लड्डू ऊपर लगा के, नीचे एक पर्ची रखते हैं, ऊपर लड्डू, ऊपर छल्ला लगा के दरबार पे रख देते हैं, ताकि जिस किसी ने मन्नत उठानी हो ना वो पर्ची पढ़ के उठाए, साथ में छल्ला भी उठाए। अच्छा, अब पर्ची पढ़ ली, उसके मुताबिक कर दिया, लड्डू खा लिया, तो छल्ले का क्या किया? छल्ले पास रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मन्नत पूरी होती है ना तब आते हैं, साथ लेके आते हैं, वो गले में डाल देते हैं छल्ला और पर्ची जो होता है ना, जो लेके जाते हैं वो आके गले में डाल देते हैं, जो हमारे से लेके जाते हैं वो उधर रख देते हैं आके। नाजरीन, ये देखें, ये पर्चियाँ हैं और ये छल्ले हैं और ये हैं लड्डू जो हैं मन्नत के। जिसने किसी ने उठाने हैं ये 3 का सेट मिलेगा, छल्ले, पर्चियाँ और ये लड्डू। तो फिर जो है मन्नत जो है वो पूरी होती है और फिर लोग अपनी जो जितनी भी उनकी इस्तात होती है, जितनी हैसियत होती है, उसके मुताबिक वो लड्डू यहाँ से उठाते हैं, जिनकी तादाद 5 से ज़्यादा, 21 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अल्लाह ताला होते हैं, 14 मासूमों की ज़्यादा न्याज चढ़ाते हैं। और इनका कहना ये है कि जो 14 मासूम हैं उनकी ज़्यादा न्याज जो है वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो हमारी भी दुआ है कि जिसने जो भी मन्नत अल्लाह ताला से मांगी है, अल्लाह ताला उन सब की मन्नतें मुरादें पूरी करे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।